हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। इट मींस इंटीग्रेशन में कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स हमारे पास आ जाते हैं जिनका इंटीग्रेशन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। उस समय आपको जरूरत पड़ती है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन की और उसी के बाद उस न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर आ सकता है। और वही समझने के लिए हम ये एक प्रॉपर डिस्कशन कर रहे हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा अच्छे से। सबसे पहले हम जानेंगे इंटीग्रेशन के अवेलेबल फॉर्मूलाज जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के हैं। तो देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स तो वो है बच्चों कॉस एक्स प्लस सी डेफिनेटली आएगा। और हम जानते हैं जहां कॉ आता है वहां माइनस साइन भी आती है। अब इसके बाद सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक कंफ्यूजन दूर कर दे कि अगर आपके पास राइट साइड में कॉ है तो ही माइनस साइन लगानी है, लेफ्ट हैंड साइड में कॉ यानी जिसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो टर्म अगर कॉ वाली है तो वो हमारे किसी काम की नहीं, यानी वहां माइनस साइन नहीं आएगा। तो यहां आ जाएगा साइन एक्स प्लस सी। देन आएगा थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स। तो क्या आएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स वो आता है लॉग ऑफ सेक एक्स और प्लस आ जाएगा सी। देन फोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स वो आता है बच्चों उसका आंसर लॉग ऑफ साइन एक्स और यहां आ जाएगा प्लस सी। इससे आगे फिफ्थ फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, तो उसका आंसर क्या आएगा, वो आएगा बच्चों लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी। और लास्ट में है सिक्स्थ इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो आंसर आएगा लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और यहां पर जो बात हमें नोट करने वाली है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे पास होते कितने हैं, तो वो है 6 और 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का इंटीग्रेशन डेफिनेटली पॉसिबल है। आप देख सकते हो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सभी यहां पर है। और नोट कीजिए इन सभी का पावर क्या है, तो वो है बच्चों 1। ये मिस नहीं करना क्योंकि इसी में राज छुपा हुआ है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन जैसा टॉपिक इंटीग्रेशन में क्यों पढ़ रहे हैं। तो यहां पर सभी का पावर क्या मिल रहा है हमें, 1। अब देखिए बच्चों, पावर 1 के बाद बात करेंगे हम पावर 2 वाले की। देखिए 7 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर आता है बच्चों टैन एक्स प्लस आ जाएगा सी। 8th फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और इसका आंसर आता है बच्चों माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब यहां पर पॉइंट नोट कीजिएगा कि पावर 2 जब हम डिस्कस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का, तो उस समय साइन कॉस टैन कॉट इनमें से कोई भी नहीं आया। सिर्फ सेक के लिए और कोसेक के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले अवेलेबल है जहां उनका पावर 2 है बच्चों। तो आपको आज के बाद अगर कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को छोड़कर अलावा वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का पावर 2, 3 या और भी कुछ मिलता है, तो उस समय सबसे पहले आपको उसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज और उसी के बाद आप उसे इंटीग्रेट कर पाएंगे। बट कौन से फॉर्मूले हमें लर्न करने चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक की लिस्ट काफी लंबी है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, हमारे वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 1 को। तो टाइप 1 वाले न्यूमेरिकल रहेंगे जिसमें पावर की बात होगी और पावर की बात वहां पर आप समझिएगा और उस वहां लिखे गए सभी फॉर्मूला यूटिलाइज करके आसानी से इंटीग्रेट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नया कुछ। तो यहां पर अब नया क्या है, देखिए ये हम 9th फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं। यहां हम ले रहे हैं सेक एक्स इंटू टैन एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों सेक एक्स प्लस सी। देन आएगा 10th इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और साथ में आ जाएगा डी एक्स। आंसर आएगा बच्चों माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। देखिए, जिस तरह हम लोगों ने कंसेप्ट को स्टडी किया था कि राइट साइड आंसर साइड में अगर कॉ आएगा तो डेफिनेटली हम माइनस साइन लिखेंगे, ये यहां पर प्रूव हो रहा है। देखिए यहां कॉ है निगेटिव है, यहां कॉ है निगेटिव है और फर्स्ट फॉर्मूला को भी देखिए यहां कॉ है तो निगेटिव है। बाकी जगह पर देखिए यहां पर साइन है, देन लॉग लॉग लॉग, देन टैन है और सेक है। यहां पर हम लोगों ने किसी भी तरह माइनस साइन इन्वॉल्व नहीं की है। चलिए अब डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहां पर प्रोडक्ट की बात हो रही है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपस में मल्टीप्लाइड दिखाई दे रहे हैं। पर देखिए इन सभी फॉर्मूला के लिस्ट में कहीं पर साइन इंटू कॉस है क्या, कॉस इंटू कॉस है क्या, नहीं। इस तरह के स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को किसी न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए मिलेंगे तो उस समय क्या करोगे, क्योंकि उसके लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो अवेलेबल है नहीं। तो अब हमारे लिए हो जाएगा वो न्यूमेरिकल ब्लॉकिंग वाला। उस समय आप फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन को यूज कर सकते हो और उसे इस तरह ढालेंगे या इस तरह कन्वर्ट किया जाएगा जो इंटीग्रेट हो पाएगा इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूला से। तो यही कंसेप्ट आप लोगों को सीखने मिलेगा टाइप 2 में। इसके अलावा डिस्कशन अगर आगे बढ़ाते तो देखिए हमारे पास बस यही 10 फॉर्मूले अवेलेबल है बच्चों जो हम
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए पढ़ते हैं, बट इसके अलावा जो कंसेप्ट है हमारे पास वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला भी है। बट ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेबल टर्म नहीं है। बट सोचिए कि अगर आपको न्यूमेरिकल में इंटीग्रेट करने के लिए बोला जाए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, तो उस समय क्या करेंगे? तो बच्चों ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के ही टेक्निक हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वजह से आप लोगों को कहां पर क्यों और कैसे फॉर्मूला यूज किया जा रहा है इसके रीजनिंग मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत बार हमें यही नहीं बताया जाता कि हम इस न्यूमेरिकल को एक वे से सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसी वे से क्यों कर रहे हैं, कोई अलग तरीका क्यों नहीं है हमारे पास उसे सॉल्व करने का। तो उस समय यही सारी रीजनिंग काम में आती, क्योंकि इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूला की लिस्ट में कहीं पर भी उन फंक्शंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और उन्हें सॉल्व करने के लिए हमारे पास फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर यूज नहीं करना है तो कोई और रास्ता नहीं बचता, उसे पहले कन्वर्ट किया जाएगा और फिर इंटीग्रेट किया जाएगा। तो चलिए इस टर्म को अब जो आप लोगों ने प्रॉपर्ली सुनी है उससे प्रैक्टिकली जान भी लेते हैं। तो अब डिस्कशन करेंगे बच्चों टाइप 1 का। देखिए बच्चों, हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप 1। यहां क्या होगा, देखिए हम लिखेंगे व्हेन द पावर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रेशोज इज मोर देन 1। क्योंकि देखिए बच्चों, पावर 1 वाले तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इंडिकेशन हमारे पास अवेलेबल है, पावर 2 के यानी 2, 3, 4, 5 के लिए ही तकलीफ है। इसलिए हम लोगों ने कैप्शन भी वैसा ही लिखा है टाइप 1 का, व्हेन द पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज मोर देन 1 देन वी यूज टाइप 1 बोल लीजिए या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, बात एक ही रहेगी। देन वी यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। और इसे हम एक मजाकिया तौर पर पावर की बात भी कहते हैं बच्चों। इससे आपको याद रखने में आसानी होती है और कोई बात नहीं है। तो टाइप 1 में हम पावर की बात कर रहे हैं, तो चलिए पावर वाले फॉर्मूले डिस्कस करते हैं प्रॉपर्ली, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम किस तरह वर्क करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, अगर आपके पास पावर 2 आता है और पावर 2 में सेक और कोसेक आ जाता है, देखिए सेक और कोसेक आता है, तो उसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो। इट मीन्स पावर 2 वाले में हमें किसी भी तरह सेक और कोसेक के बारे में डिस्कशन नहीं करना है। तो सबसे पहला जो डिस्कशन करेंगे वो है साइन स्क्वायर थीटा का। तो देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा को अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो आपको वहां यूज करना पड़ेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला। इसके बाद बारी है कॉस स्क्वायर थीटा की, तो फॉर्मूला आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। हमेशा ध्यान रखें बच्चों, साइन के फॉर्मूले में माइनस की इन्वॉल्वमेंट होती है और कॉस के फॉर्मूले में प्लस की। और यहां आप देख पा रहे हो कि टर्म सभी सेम है, बट फर्क सिर्फ प्लस और माइनस का है। और ध्यान एक और बात की तरफ दीजिएगा कि हम लोगों ने यहां जो फॉर्म लिया है साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा को लिखने का, वो प्रॉपर्ली ऐसा लिया जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल। देखिए 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, या थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा होता है, और कॉस का पावर क्या है 1, उसका भी इंटीग्रेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो हम सोच समझकर फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज साइन स्क्वायर थीटा का एक और फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, वो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बट देखिए हम लोगों ने खुद बोला है कि हमें स्क्वायर अवॉइड करना है, और हम अगर साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ऑलरेडी स्क्वायर वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी हमने स्क्वायर ही ला लिया, तो ये हो जाएगा आसमान से गिरे और खजूर में अटके। तो ऐसे हम काम नहीं कर सकते यहां पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं tan स्क्वायर थीटा की, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला जानना जरूरी है। हमारे पास 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसे बच्चों जिनके हमें फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि उनके लिए इंटीग्रेशन के पास कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। तो बेसिकली हम इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। tan स्क्वायर थीटा का प्रेजेंटेशन आएगा बच्चों सेक स्क्वायर थीटा -1, और बाद में आएगा कॉट स्क्वायर थीटा, जिसका इक्विवेलेंट टर्म है, जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, वो है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ध्यान देते रहिएगा अच्छे से, ये पावर 2 की बात हो रही है। यहां पर सेक और कोसेक आपको दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए साइन है, कॉस है, टैन है और कॉट है। सेक और कोसेक दिखाई भी क्यों देगा, उनका तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली पॉसिबल है, हम उन्हें डिस्कस भी नहीं करेंगे। बट सोचिए, अब ये तो होगी पावर 2 की बात, पावर 3 अगर पूछा जाए तो आंसर कैसे करेंगे वो जानना जरूरी, क्योंकि हमारे पास इस 10 फॉर्मूला की लिस्ट में कहीं पर भी पावर 3 की बात नहीं हुई है। इसका मतलब हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पावर 3 वाला कंसेप्ट डिस्कस करना पड़ेगा। चलिए बच्चों, अब आगे डिस्कशन करते हैं पावर 3 के फॉर्मूले। देखिए बात होगी साइन क्यूब थीटा की। तो साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4। और ध्यान रखिएगा हम फॉर्मूले का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत प्रॉपर वे में कर रहे हैं जो इंटीग्रेबल हो। आप ये फॉर्मूले यूज करने के बाद फेलियर देखेंगे ही नहीं बच्चों, डेफिनेटली आप लोगों को आंसर मिलना ही मिलना है। तो देखिए यहां पर साइन का पावर 1 है और इस साइन का पावर भी 1 है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नेक्स्ट है हमारे लिए कॉस क्यूब थीटा। तो क्या आएगा बच्चों, 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों 4। तो आप
इन दोनों के लिए ये फॉर्मूले देख रहे हो और सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मूले और अभी भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। साइन है तो निगेटिव है, कॉस है तो फॉर्मूला में पॉजिटिव है। इसके बाद बारी है बच्चों टैन क्यूब थीटा की। देखिए अगर टैन क्यूब थीटा आपको दिया जाएगा तो आप उसे टैन थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, देखिए जैसे ही आप टैन थीटा लिखेंगे तो इस टर्म का तो इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाएगा, और बात करेंगे अगर टैन स्क्वायर थीटा की तो वो इंटीग्रेबल है नहीं। हम लोगों ने टैन स्क्वायर थीटा के लिए पावर 2 का फॉर्मूला जाना है बच्चों, यानी टैन के लिए पावर 2 का फॉर्मूला हमारा क्या था, वो था सेक स्क्वायर थीटा -1। इससे आगे कैसे सॉल्व करना है वो हम न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे, उसको लेकर आप चिंतित ना हो। अब देखिए नेक्स्ट है कॉट क्यूब थीटा। इसे भी सिमिलर प्रेजेंटेशन है बच्चों, कॉट थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। देन हमें कॉट स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा, जो कि आएगा बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा -1। थोड़ा गड़बड़ा गया बच्चों, कोई बात नहीं, ये कोसेक स्क्वायर थीटा -1 है, ध्यान रखिएगा। यहां है सेक क्यूब थीटा, जिसे हम फिर से लिखेंगे सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। बट यहां हमें टैन और कॉट की तरह एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज की जरूरत नहीं है। देखिए सेक का पावर 1 है और यहां सेक का पावर 2, और इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी वे है। नेक्स्ट है कोसेक क्यूब थीटा, जिसे हम फिर से कोसेक थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और जिसे फिर से इंटीग्रेट किया जा सकता है। पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये सिर्फ फॉर्मूलाज है जो आप लोगों को अप्लाई करने हैं आने वाले न्यूमेरिकल्स में। बट इसका मतलब ये नहीं कि बस चिंता मुक्त हो गए, अब तो हमारे पास ट्रिक है तो हम यूज कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। आपको सिमिलर वे में इनको न्यूमेरिकल में कैसे यूज किया जाता है उसके तरफ भी ध्यान देना जरूरी है, वो भी एक इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी। उन्हें मिस कर जाएंगे तो फिर इन सबको पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब होगी पावर की बात। अब टाइप 2 डिस्कस करेंगे, जहां हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। तो अब हम यहां लिखेंगे टाइप 2, जिसमें हम करेंगे बच्चों प्रोडक्ट की बात। अब डायरेक्टली लिख रहे हैं प्रोडक्ट की बात, जहां पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी व्हेन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कम्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट देन वी यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। तो यही कंसेप्ट है प्रोडक्ट की बात का। अब कैसे प्रोडक्ट फॉर्म हमें दिए जाते हैं, चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है बच्चों साइन ए कॉस बी। सोचिए आपको इंटीग्रेशन में साइन और कॉस मल्टीप्लाई दे दिया गया है और उनके जो एंगल है वो डिफरेंट है। इंपॉर्टेंटली ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो अलग अलग अल्फाबेट लिखे गए हैं ए और बी, तो वो एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट वो एंगल डिफरेंट वाले रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस बात की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो साइन ए कॉस बी के लिए हमारे पास फॉर्मूला आएगा हाफ ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। इसके बाद जो फॉर्मूला आता है बच्चों वो है कॉस ए साइन बी का। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, यहां पर फर्क क्या होता है, क्योंकि सर दोनों सेम ही हैं, हम लोग उन्हें ट्रांसफॉर्म करके भी लिख सकते हैं। बात सही है आप लोगों की, बट यहां जो कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्रॉपर फॉर्मूलाज होने चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जहां साइन का एंगल बड़ा है एज कंपेयर टू कॉस का एंगल, वहां आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और जहां कॉस का एंगल बड़ा है एज कंपेयर टू साइन का एंगल, वहां आप सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे। यही बाइफर्गेशन होता है इन दोनों फॉर्मूलाज का। तो यहां आ जाएगा बच्चों साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। फायदा इसमें एक ही होता है हमारा कि जब कभी भी यहां कोई निगेटिव टर्म आ जाती है तो हम लोगों को निगेटिव टर्म नहीं आनी चाहिए, इसलिए इस बात का ख्याल रखते हैं हम हमेशा कि हम प्रॉपर फॉर्मूला यूज करें प्रॉपर प्लेस पर। इसके बाद आएगा कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला। तो कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, हाफ ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ध्यान दीजिएगा यहां साइन आगे कॉस पीछे, तो दोनों साइन की टर्म है। देखिए दोनों साइन की टर्म्स है, तो यहां साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है, और यहां देखिए आपको कॉस का सेपरेशन मिला है। ये कंप्लीट फॉर्मूला कॉस के लिए, दो कॉस के लिए, तो उस समय यूज कर पाएंगे। और आगे साइन है साइन भी आएगा बच्चों, तो इसके लिए हम लिखेंगे हाफ ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी आएगा बच्चों आगे, और माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी आएगा पीछे। ध्यान रखिएगा, यही एक ऐसा फैक्टराइजेशन, डीप फैक्टराइजेशन कंसेप्ट का फॉर्मूला है जो थोड़ा हटके है। बाकी सभी फॉर्मूलाज में ए प्लस बी आगे है बच्चों, पर इसमें ए माइनस बी है आगे। और देखिए ए माइनस बी यहां पीछे है कम्युनिटी में, बट ए प्लस बी इस फॉर्मूले में स्पेशली पीछे है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का कि आप कौन से समय पर कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तब तक आप इंटीग्रेशन में अपनी बात नहीं बना सकते। और ऐसा नहीं है बच्चों कि आपको सिर्फ ये फॉर्मूलाज लर्न करने पर इसी चैप्टर में फायदा होगा। आगे आने वाले भी 3 और 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आप इनका एक बेनिफिट ले सकते हो, भले ही वो एक ही बार क्यों ना हो, बट वो बेनिफिट बना रहेगा। अब देखिए बच्चों, ये हो गए डिफरेंट एंगल फॉर्मूलाज जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मल्टीप्लाइड फॉर्म में मिलेंगे। बट कंसिडर कीजिए साइन और कॉस मल्टीप्लाइड है और उनके एंगल मिल गए हैं सेम, या कॉस इंटू साइन मल्टीप्लाइड है और तब भी उनके आंसर है एंगल है सेम, और इनका आंसर भी सेम रहेगा बच्चों, वो आएगा हाफ ऑफ साइन 2a।
ध्यान रखिएगा, बेसिक है बट इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, साइन ए कॉस ए साइन ए, तो हाफ ऑफ साइन 2a हमारा सेम एंगल के लिए यूज किए जाने वाला फॉर्मूला है। बट इनके अलावा भी दो ऐसे स्ट्रक्चर है जो प्रोडक्ट की बात से थोड़े अलग है, बट जहां निगेटिव एंगल आने की एक पॉसिबिलिटी है उस समय आप उन्हें यूज कर सकते हो, और वो है निगेटिव एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन और कॉस। देखिए बच्चों, साइन ऑफ माइनस थीटा जो है उसका आंसर होता है माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है उसका आंसर है कॉस थीटा। ध्यान रखिएगा, साइन में माइनस होता है और कॉस में क्या होता है, प्लस। ये हम लोगों ने इसके पहले भी जाना था कि मैक्सिमम जगहों पर हमें साइन के फॉर्मूला प्लस में मिलते हैं और कॉस के फॉर्मूला साइन के फॉर्मूला माइनस में मिलते हैं और कॉस के फॉर्मूला प्लस में। अब बारी है बच्चों इनके अलावा कॉम्बिनेशंस की, जिसे हम लोग यूज करना चाहते हैं। जैसे कि आप कंसिडर कीजिए कि सेक और कोसेक और टैन और कॉट और कोसेक, इनका प्रोडक्ट फॉर्म मत लीजिएगा, क्योंकि उनके लिए तो हमारे पास ऑलरेडी इंटीग्रेशन डायरेक्टली पॉसिबल है। हम बात कर रहे हैं उनके अलावा वाले फॉर्मूलाज की, तो उनमें कुछ लिस्ट है हमारे पास जिसे हम यहां डिस्कस करेंगे। देखिए, कंसिडर कीजिए कि टैन थीटा और कॉट थीटा आपस में मल्टीप्लाइड आ गया, तो डायरेक्टली लिखिएगा उसे 1 अगर आता है तो, या टर्म ट्रांसफॉर्म होने के बाद ऐसे दिख रही है तो आप उसे डायरेक्टली 1 लिख सकते हो। ये बेनिफिट है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास एक और कॉम्बिनेशन है, वो है बच्चों सेक इंटू कॉस का। अगर ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाइड आते तो हम 1 लिख पाएंगे। इसके अलावा एक और है, वो है बच्चों साइन इंटू कोसेक का, जैसे आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो 1। तो ये बेनिफिट आप हमेशा उठाइए, क्योंकि अगर एक बार ट्रांसफॉर्म हो गया और 1 बन गया तो सोचिए 1 का इंडिकेशन कितना सिंपल होता है हमारे लिए। तो यही प्रोडक्ट की बात है। चलिए और भी कुछ डिस्कशन है हमारे पास, जैसे कि कंसिडर कर लीजिए आपको साइन इंटू कॉट की टर्म मिलती है, यानी साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो ध्यान रखिएगा, इस टर्म का डायरेक्टली आंसर इक्विवेलेंट होता है कॉस थीटा के साथ, या आपको मिल जाता है कॉस थीटा इंटू टैन थीटा, तो आप वहां पर डायरेक्ट लिख पाएंगे बच्चों साइन थीटा। तो इस तरह के प्रोडक्ट फॉर्म्स है जो आप लोगों ने ध्यान से याद रखने हैं या समराइज करके रखने हैं, जिससे आपको प्रोडक्ट वाले टर्म को इंटीग्रेट करने में हमेशा आसानी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टाइप 3 को। तो देखिए बच्चों, अब हम डिस्कशन करेंगे टाइप 3 का। टाइप 3 और आने वाला टाइप 4 ये काफ़ी हद तक मिक्स्ड कंसेप्ट है। इसे आप किसी एक फॉर्म में नहीं डाल सकते। ये एक लंबी लिस्ट है फॉर्मूलाज की, जो हम आने वाले न्यूमेरिकल्स में बारी बारी यूज़ करते रहेंगे। ध्यान रखिएगा कि बस आप इन सभी फॉर्मूलाज को समझ लें, और उन्हें आने वाले न्यूमेरिकल्स में जब हम यूज़ करेंगे तब कहाँ से आए और कैसे आए, इस बात को लेकर आप परेशान ना हो। देखिए, या उसी का एक आंसर है आपके पास टाइप 3, 1 + cos 2a का एक फॉर्मूला है बच्चों, जिसे आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर a। तो अगर ये टर्म हमारे पास आती है किसी भी फॉर्म में इंटीग्रेट होने के लिए, तो आप उसे इस फॉर्म में डेफिनेटली चेंज करेंगे, और उसी के बाद उसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से पॉसिबल हो जाएगा। देन है 1 - cos 2a, तो इसका आंसर है बच्चों 2 sin स्क्वायर a। अब यहाँ एक नोटिफिकेशन है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा, और वो क्या है, देखिए ये प्लस वाला फॉर्मूला है तो यहाँ कॉस है, ये माइनस वाला है तो यहाँ साइन है, बट यहाँ एंगल देखिए, एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ डबल्ड है। डबल का हाफ होता है राइट साइड में। इट मीन्स अगर यहाँ 8 टाइम्स a होता तो राइट साइड में हम 4 टाइम्स a लिखते। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा इन्हीं फॉर्म में हमें न्यूमेरिकल नहीं दिया जाएगा, इनके जो बेस्ड कंसेप्ट है उनमें भी हमें वो दिए जा सकते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा लीनियंट ना हो इन फॉर्मूलाज को लेकर। देन हमारे पास है 1 + cos a। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2a है तो 2a का हाफ क्या होगा a, बट a का हाफ क्या हो जाएगा, तो वो होगा बच्चों a/2। तो यहाँ आ जाएगा 2 cos स्क्वायर a/2। देन हमारे पास है 1 - cos a, जिसे आप लिखेंगे 2 sin स्क्वायर a/2। ऑब्वियस है माइनस वाला है तो हम लोगों ने साइन लेना चाहिए, प्लस वाला है तो कॉस, और ये हाफ एंगल कंसेप्ट है। ये फॉर्मूलाज के अलावा देखिए, अब यहाँ पर हम लोग सभी कॉस वाले देखे, अब साइन वाले देखने की बारी है। देखिए, अगर 1 + sin 2a आपको देते हैं तो उसका जो राइट साइड है वो आएगा बच्चों cos a + sin a का होल स्क्वायर। और अगर आपको कोई डाउट हो तो यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कीजिए, आपको ये आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा। और देखिए यहाँ 2a है तो बराबर से यहाँ a यानी हाफ एंगल टर्म बटी है। अब इसी तरह माइनस वाला स्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, तो हम लिखेंगे 1 - sin 2a, तो वहां हम क्या यूज करेंगे, cos a - sin a का होल स्क्वायर। देन 1 + sin a, तो यहां क्या आएगा बच्चों, यहां हम लिखेंगे cos of a/2 प्लस sin of a/2 का होल स्क्वायर। देन आएगा 1 - sin a, तो यहां हम लिखेंगे बच्चों cos of a/2 माइनस साइन ऑफ a/2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह के फॉर्मूलाज है जो हम लोगों को 1 + sin और 1 - sin के लिए दिए गए। बट ध्यान रखिएगा,
मैक्सिमम टाइम हम लोगों को ये फॉर्मूलाज यूज कैसे करने होते हैं। तो देखिए, इन टर्म्स को हम देखेंगे रूट में, तो रूट को कैंसिल करने के लिए हम इन स्क्वायर फॉर्म को यूज करेंगे जिससे आंसर आ जाएगा, या आप कह सकते हो ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकते हैं, तो उस समय हम इन फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं। बस सिमिलर वे में अगर वहां रूट होगा तो, अगर नहीं है तो आप इसे रैशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलर वे में इन्हें भी देख सकते हैं आप, क्योंकि यहां पर भी स्क्वायर फॉर्म है जो रूट कैंसिल करने के हमारे काम आ सकते हैं। तो इस तरह की लिस्टिंग होती है हमारे पास फॉर्मूलाज की जो हम यूज करते हैं, क्योंकि एक जो न्यूमेरिकल हमें दिया गया है वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेबल है या नहीं, या वो फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं, और अगर नहीं है तो हम उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, और उसी के बारे में हम इन टाइप्स में डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों। चलिए, और कुछ फॉर्मूलाज है जो शायद आप लोगों को ज़्यादातर हो सकता है कि याद हो अच्छे से, क्योंकि देखिए ये फॉर्मूलाज फेमस है, हम 10th से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, देन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, देन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फॉर्मूलाज है जो बेसिक आइडेंटिटीज के नाम पर हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। इसके अलावा मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज है बच्चों, जो कि साइन थीटा का होता है। साइन थीटा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसके अलावा हमारे पास कॉस 2 थीटा के लिए भी एक प्रेजेंटेशन है, वो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, वैसे तो हमारे पास इन दोनों फॉर्मूलाज के लिए अलग अलग फॉर्म्स है, जैसे साइन 2 थीटा के लिए 2 फॉर्म है अलग से, कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्म्स है अलग से, बट हमें उन्हीं फॉर्म से अभी फिलहाल के लिए मतलब है जो आने वाले न्यूमेरिकल्स में हम यूज करेंगे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री लर्न करके आ जाओ, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमें यहाँ काम नहीं आएगी, बट उनमें से कुछ ऐसे पर्टिकुलर कंसेप्ट है जो हमें रेगुलर यूज करने पड़ते हैं, तो हम उन्हें ही यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं टाइप 4 को, क्योंकि वो भी हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर वो 2 न्यूमेरिकल में भी यूज होता है तो हम उसे इंपॉर्टेंट ही कहेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में वो न्यूमेरिकल हमें पूछा जाए और उस समय अगर हमें टाइप 4 की जानकारी ना हो तो हम फंस सकते हैं। देखिए बच्चों, कैसा है कि हमारे पास साइन π/2 माइनस थीटा का एक फॉर्म है जिसे हम कहते हैं कॉस थीटा। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूलाज अलाइड एंड कंपाउंड एंगल से बने हुए हैं। इन्हें हम लोगों ने पॉली के या 11th-12th में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है उनमें डिस्कस कर रखा है। तो वो डिस्कशन ये कैसे आया और कहाँ से आया, इन सबको बाजू में रख के आप इन फॉर्मूलाज को ध्यान रखें, क्योंकि इनसे हमें बेनिफिट मिलेगा काफ़ी न्यूमेरिकल्स में। देन यहाँ पर एक कॉस वाला भी है, कॉस π/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू आएगा बच्चों साइन थीटा। और ध्यान रखिएगा π/2 एक ऐसा एंगल है, अगर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में किसी और एंगल के साथ एडेड या सब्ट्रैक्टेड आ जाता है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को चेंज कर देता है। जैसे कि यहाँ साइन है तो यहाँ कॉस बन रहा है, यहाँ कॉस है तो यहाँ साइन बन रहा है। तो ये चेंजेस आप लोगों को ध्यान रखने हैं जो हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। इसके अलावा कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं इन दोनों के साथ, और ये दोनों भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ही यूज करेंगे, इसलिए टाइप 4 में ये इंक्लूडेड है। ध्यान रखिएगा, वैसे तो हम किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बट सोचिए साइन इनवर्स अगर एक टर्म आती है और उसके अंदर जो भी टर्म दे देते हैं वो हमें, और उसे अगर आप साइन थीटा में कन्वर्ट कर देंगे तो साइन इनवर्स ऑफ साइन जो है बच्चों वो हो जाता है थीटा। सिमिलर वे में हम यही फॉर्म यूज करते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा के लिए। देन हमारे पास टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा आ जाए तो भी सेम रिजल्ट आ जाता है। सिमिलर वे में कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा की भी यही बात है। ऑब्वियस है, अगर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो डिस्कस हुए हैं तो ये दोनों भी होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको आज के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल जाते हैं इंटीग्रेट करने के लिए, तो अगर पॉसिबल होगा क्या उनके अंदर वाली टर्म जो भी दी गई है हमें उसे सिमिलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना ताकि वो कैंसिल हो सके, तो जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। इससे आपकी न्यूमेरिकल की लेंथ काफी हद तक कम हो जाएगी बच्चों, और बहुत ही आसानी से उसका आंसर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये रहे बच्चों हमारे सभी टाइप्स और ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का डिस्कशन। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सभी न्यूमेरिकल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि फॉर्मूलाज और ये जो टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस किए ये कैसे किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में हम यूज करेंगे। तब तक आप ये सभी फॉर्मूलाज प्रॉपरली समराइज करके रखें।